दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम अक्सर दूसरों की अमीरी देखकर अपनी अमीरी और गरीबी का अंदाजा लगा लेते हैं। यदि हमारे पास 10 रुपए हो और सामने वाले के पास 100 हो तो हम खुद को ही अपनी नजरों में गरीब बना लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि कोई व्यक्ति कितनी मेहनत से पैसे कमाता है। हमें बस उसकी दौलत ही दिखती है और अपनी राय तुरंत हम बना लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध की कहानी के माध्यम से जानेंगे कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर कौन है और कौन है सबसे ज्यादा गरीब। आज की इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये कहानी आपके काम आने वाली है। तो एक बार एक राज्य के राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने उस राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। राजा ने बुद्ध से मुलाकात की और अपने राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करने और उन्हें धार्मिक पथ पर चलने की शिक्षा देने का अनुरोध किया। तो बुद्ध ने राजा की बात मान ली और उस राज्य में 3 दिनों के लिए एक धार्मिक सभा आयोजित करने का निर्णय लिया। तो गौतम बुद्ध के आने की खबर पूरे राज्य में फैल चुकी थी, जिससे धार्मिक सभा के पहले दिन ही बहुत सारे लोग आ गए थे। उसी राज्य के चौराहे पर एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वह सोचने लगा कि आखिर धर्म सभा में जाकर और वहां पर बैठकर उसे क्या मिलेगा। ये सोचकर वह व्यक्ति परेशान होने लगा। फिर थोड़ी देर बाद सोच विचार करने पर उसने सोचा कि जैसे जैसे लोग वहां पर आएंगे वो मुझे भिक्षा में कुछ न कुछ तो जरूर देंगे, तो मेरी अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। ये सोचकर वह व्यक्ति वहां पर चला जाता है और बाहर ही एक जगह पर बैठ जाता है। तो पहले दिन काफी लोग वहां पर आए हुए थे और उस भिखारी की अच्छी खासी कमाई भी हो चुकी थी। अगले दिन फिर से वही क्रम जारी रहा। भिखारी ने भीख मांगने के साथ साथ यह भी देखा कि धार्मिक सभा में जाते समय लोग उदास और दुखी हो रहे थे और वो लोग उसे भिक्षा में कुछ दे भी नहीं रहे थे। लेकिन जब वह लोग बुद्ध से मिलकर वापस आ रहे थे तो बहुत खुश दिखते हैं और वे खुशी खुशी भिक्षा भी देते हैं। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी बीत जाता है। तीसरे दिन जब बहुत कम लोग आए थे तो भिखारी परेशान हो गया। उसने कमाई बिल्कुल भी नहीं की। उसने सोचा कि बुद्ध तो सबकी समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी उसके पास जाऊं और अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वह भी धर्म सभा में चला गया, लेकिन वहां लंबी कतार थी। बड़ी मुश्किल से उसकी बारी आई थी। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, इस गांव में सभी लोग सुखी है और सभी लोग धनवान भी है और सभी सुखी जीवन भी जी रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ही क्यों गरीब हूँ। तभी बुद्ध ने उसकी बात सुनकर उसे जवाब दिया, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो। तुम कभी किसी को कुछ देते नहीं हो। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें भीख से बहुत सारा धन देंगे, लेकिन तुम कभी किसी को कुछ देना नहीं चाहते। ये सुनकर भिखारी बड़े आश्चर्य से बोलता है, हे प्रभु, मैं लोगों को क्या कुछ दूंगा। मैं खुद ही भीख मांगकर ही अपना गुजारा करता हूँ। मेरे पास देने को आखिर है क्या। उसकी बात सुनकर बुद्ध कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं और कुछ देर रुककर, तुम बहुत मूर्ख हो। भगवान ने तुम्हें और हम सभी को देने और दूसरों के साथ बांटने के लिए बहुत कुछ दिया है। भगवान ने तुम्हें मुस्कान दी है। तुम दूसरों को हंसा सकते हो, उसके चेहरे पर एक मुस्कान दे सकते हो और उन्हें आशा की एक नई उम्मीद दे सकते हो। तुम्हें आवाज दी गई है जिससे तुम मीठे बोल बोलकर लोगों की प्रशंसा कर सकते हो। तुम्हें 2 हाथ दिए गए हैं जिससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो, और सबसे अच्छा, तुम्हें एक स्वस्थ शरीर दिया गया है जिससे तुम कड़ी मेहनत कर सकते हो। जिस व्यक्ति को भगवान ने बिना किसी कमी में ये चीजें दी है वह कभी गरीब नहीं हो सकता। तुम सिर्फ अपनी सोच के कारण ही गरीब हो। जैसे ही तुम इस सोच से बाहर निकलोगे तो खुद को दूसरों की तरह तुम अमीर समझने लगोगे और तुम्हारी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। दूसरों की खुशी देखकर अपनी तुलना दूसरों से ना करें। भगवान ने सबको अमीर बनाया है, बस जरूरत है तो अपनी सोच सुधारने की। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर भिखारी को अपनी जीवन का मूल्य समझ में आ गया और वह उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। दोस्तों, जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं या दूसरों को खुश देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बिल्कुल बेकार है और बाकी सब मजे कर रहे हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, जो सबसे ज्यादा कीमती चीज है। आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, अगर आपका शरीर उपयोगी नहीं है तो वह पैसा किसी काम का नहीं है। और वहीं अगर आप गरीब हो लेकिन आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है तो आपसे ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो आज की कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इस कहानी को एक लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि YouTube हमारे इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और इसी तरीके की और कहानी के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास वाला घंटी जरूर दबा दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो और देखने को आपको मिलती रहे।